नव्हती आणि त्याचप्रमाणे आपल्या सद्भावना आपल्या भावना आपण अधिक सहवेदना समजू शकतो पहलगाममधल्या त्या सगळ्या मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या परिवारांच्या, कारण आपणही आपलं कुटुंबही अशाच दहशतवादी हल्ल्यातून गेलेलं आहे. यानंतर राहुल गांधी सुद्धा बोलले. त्याचा सारांश सांगायचा झाला, कारण ते सगळं इंग्रजीमधलं भाषण होतं, पण राहुल गांधींनी सारखं आणि प्रामुख्यानं दोन मुद्द्यांवरती हल्ला चढवला मोदींवर आणि सरकारवर. एक म्हणजे ट्रम्प जर का म्हणत होते की मी भारत पाकिस्तान संघर्ष थांबवला आणि ते चुकीचं असेल तर मोदींनी या सदनामध्ये स्पष्टपणे ट्रम्प हे खोटारडेत असं म्हणून दाखवावं. आणि त्याच वेळी भारत सरकारनंच आपल्या लष्कराचे हात बांधून ठेवल्यामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे आस्थापनांवरती हल्ले न करण्याचं सांगितल्यामुळे भारतीय लष्कराचं सुरुवातीच्या हल्ल्याच्या टप्प्यामध्ये नुकसान झालं असा गंभीर आरोप सुद्धा केला आणि त्याबद्दल प्रश्न सुद्धा विचारले. अर्थात तो सगळं भाषण इंग्रजीमध्ये असल्यामुळे आपल्याला पूर्ण दाखवता येणार नाही, पण त्याचं सार आपण हे पाहिलेलं आहे. आणि यानंतर या सगळ्या आपल्यावरच्या आरोपांना, सरकारवरच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. 1.5 तास चाललेल्या त्यांच्या भाषणामधला त्यांचा रोख कसा होता, कोणते मुद्दे त्यांनी मारले, त्याचा हा सारांश. मैं आज सदन में फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, अब भारत आतंकी नर्सरी में ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाएगा. हम पाकिस्तान को भारत के भविष्य से खेलने नहीं देंगे और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है. और ये पाकिस्तान के लिए भी नोटिस है. वो जब तक भारत के खिलाफ आतंक का रास्ता रोकेगा नहीं, तब तक भारत एक्शन लेता रहे. करो चर्चा और इतनी करो चर्चा और इतनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे. दुश्मन दहशत से दहल उठे. रहे ध्यान बस इतना ही, रहे ध्यान बस इतना ही, मान सिंदूर और सेना का प्रश्नों में भी अटल रहे. हमला मां भारती पर हुआ अगर, तो प्रचंड प्रहार करना होगा. दुश्मन जहां भी बैठा हो, हमें भारत के लिए ही जीना होगा. विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं. गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं. जिसने इतने सालों तक राज किया, उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है, तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी. आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है. नेहरू जी ने इस ट्रीटी करी और क्या किया कि ये जो पानी था, जो नदियां थी, जो भारत से निकल रही थी, उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए. और इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसको सिर्फ 20% पानी. कोई मुझे समझाए भाई, ये कौन सी बुद्धिमानी थी, कौन सा देश हित था, कौन सी डिप्लोमेसी थी, क्या हालत करके बना के रखा था आप लोगों ने. भारत के हितों को गिरवी रख देना, ये कांग्रेस की पार्टी की पुरानी आदत है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिंधु जल समझौता है. सिंधु जल समझौता किसने किया? नेहरू जी ने किया.
सिंधु सिंधु जल समझौता सीधा सीधा भारत की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के देश के युवा ये बात सुनते होंगे तो उनको भी आश्चर्य होगा कि ऐसे लोग थे हमारे देश का काम करते थे। 26/11 की इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक भी डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। छोड़ो इधर, एक वीजा तक कैंसिल नहीं किया, एक वीजा तक कैंसिल नहीं किया। एक तरफ देश मुंबई के हमले का ये न्याय मांग रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस पाकिस्तान के साथ व्यापार करने में लगी थी। पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उनके तरफ से न्यूक्लियर की धमकियों के भी बयान आना शुरू हो चुके थे। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। दुनिया में इसकी चर्चा है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स उसको तिनके की तरफ बिखेर दिया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा आज बताना चाहता हूं। पूरा देश गर्व से भर जाएगा। कुछ लोगों का क्या होगा मैं नहीं जानता। पूरा देश गर्व से भर जाएगा। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्ड ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती। लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। और आज तक
करगिल के विजय को कांग्रेस ने अपनाया नहीं। न करगिल विजय दिवस मनाया है, न करगिल विजय का गौरव किया। इतिहास साक्षी है, देखिए। जब डोकलाम में सैन्य हमारा शौर्य दिखा रहा था, तब कांग्रेस के नेता चुपके चुपके किससे ब्रीफिंग देते थे, वो सारी दुनिया अब जान गई। तर अशा प्रकारे ऑपरेशन सिंदूर संपलेलं असलं तरी सुद्धा किंवा स्थगित झालं असलं तरी सुद्धा अनेक क्षेपणास्त्र, अनेक ड्रोन्स, अनेक बॉम्ब आणि अनेक गोळीबार संसदमध्ये पाहायला मिळाला. मात्र हे युद्ध होतं मुद्द्यांचं, हे युद्ध होतं एकमेकांच्या प्रश्नांचं आणि ते युद्ध आपल्याच लोकांमध्ये झालं. फक्त त्यातला दोन भाग असतात, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये, आणि त्याचा हा संग्राम, संसद सिंदूर आणि संग्राम आपण पाहत होतो. एक छोटासा ब्रेक, पाहत राहा ABP.